स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें करेंगे। पहला जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हमें क्या बताता है कि जो टेम्परेचर है वाटर का एक बीकर के अंदर वो 50 सेल्सियस है। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि अभी जो हमारे पास बेटे गिवन वैल्यूज़ आई हैं वो ये आई हैं कि जो टेम्परेचर है बीकर के अंदर वो 50 सेल्सियस है, तो उसकी वैल्यू जो है फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगी। आपने कन्वर्जन पढ़ी थी ना जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आपने सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। 1.8 को मल्टीप्लाई करना है सेल्सियस के साथ, बाद में उसमें ऐड कर देना है 32 को। तो बेटे सेल्सियस है 50, फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, वही सेम फार्मूला 1.8 मल्टीप्लाई 50 एंड प्लस 32। 1.5 को जब हमने मल्टीप्लाई 50 के साथ किया विच इज़ इक्वल टू 90.0, और जब हमने उसमें 32 ऐड किया विच इज़ इक्वल टू 122 फ़ारेनहाइट। तो बेटे क्या पता चला, जब हमने 50 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो वो किसके इक्वल हो गया, 122 के। फिर कहता है जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है बेटे। जब हमने इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है एंड केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी, तो बेटे सेल्सियस और केल्विन, लेकिन ये सेल्सियस सी है, अगर हमने ये सी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बहुत आसान फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पे बेटे वही हम लिखेंगे F is equal to 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस एंड बेटे प्लस क्या कर देंगे 32 को। ठीक है, अब सेल्सियस फाइंड करना है, सेल्सियस वहीं पे रहेगा बेटे, 1.8 F के साथ आके डिवाइड हो जाएगा और 32 उधर प्लस है, इधर आके F के साथ वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटे, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो जाएगा 1.8। इज इट क्लियर। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे सेल्सियस को फाइंड करने के लिए तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट बेटे कितना है 98.6, 32 वैसे ही फ़ारेनहाइट को जब 32 में से माइनस किया विच इज़ इक्वल टू 66.6, और जब बेटे हमने उसको 1.8 के साथ डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल हो गया 37 सेल्सियस के। 98.6 को जब हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, 98.6 फ़ारेनहाइट को जब हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट किया तो वो बेटे किसके इक्वल आ गया 37 सेल्सियस के। अब उसको हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। केल्विन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्होंने गलती से डी लिख दिया है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केल्विन। ठीक है, डी नहीं आना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमने सेल्सियस में 273 को ऐड कर देना होता है। तो सेल्सियस बेटे हमारे पास कितने हैं 37, जब उसमें 273 ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 310 केल्विन। तो ये थी हमारी सिंपल कन्वर्जन। ये बेटे शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको यही वैल्यूज़ दे दें और कहीं कन्वर्जन करें, वो अपने पास से भी बेटे कोई और वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और कन्वर्जन करवा सकते हैं। 8.3 है, कैलकुलेट करना है, इंक्रीज हुई है एल्युमिनियम की लेंथ 2 मीटर तक जब उसको हीट किया गया 0 सेल्सियस से 20 सेल्सियस तक। इज इट क्लियर बेटे। एक हमारे पास एल्युमिनियम बार है, उसकी लेंथ 2 मीटर मजीद लंबी हो गई जब हमने उसको 0 सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हुए 20 सेल्सियस तक ले गए। अगर उसका कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन, तो बेटे हमने वहां पे क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, यानी कि जेन्युइन लेंथ उसकी कितनी थी और इंक्रीज इन लेंथ कितना हो गया। तो ओरिजिनल लेंथ हम 2 मीटर कह देते हैं, T1 0 सेल्सियस था, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो बेटे 273 प्लस के
which is equal to 273 Kelvin, and T2 20 Celsius plus 273 which is equal to 293 Kelvin. अल्फ़ा की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन, और डेल्टा एल हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लगा देंगे अल्फा मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अल्फा कितना है जी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ओरिजिनल लेंथ बेटा 2 है और चेंज इन टेम्परेचर 20 है। जब हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो विच इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते होते हैं 100 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0.1 सेंटीमीटर। A balloon contains 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 सेल्सियस। एक बैलून है वो अपने अंदर 1.2 मीटर क्यूब की एयर रखता है, 15 सेल्सियस टेम्परेचर है। हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है 40 सेल्सियस पर। अगर थर्मल कोएफिशिएंट और वॉल्यूम एक्सपेंशन उसका 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन हो तो। अब ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा 1.2 है, T1 15 सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट किया तो 15 + 2 73। इसी तरीके से T2 बेटा 40 है, केल्विन ऐड किया तो 40 + 2 73 313 केल्विन हो गया। और इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू जो है बेटा बैलून की, और वो है हमारे पास 3.67 जो हमने टेबल में पढ़ी थी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन है। वॉल्यूम फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगेगा बेटे डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर निकाल दिया फाइनल माइनस इनिशियल, यानी T2 - T1 तो विच इज़ इक्वल टू 25 केल्विन। और फॉर्मूला लग गया उसका वॉल्यूम का कितना वो इंक्रीज़ हुआ, तो V0 1 + बीटा मल्टीप्लाई डेल्टा टी। V0 1.2 है, बीटा 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है एंड मल्टीप्लाई बाय 25। ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, विच इज़ इक्वल टू बेटा 110.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। जब 1.2 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना बेटे, प्लस का साइन नहीं आना, ठीक है। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू बेटा 1.31 मीटर क्यूब। 8.5 kg, how much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 Celsius to 65 Celsius? हमें कितनी हीट की ज़रूरत होगी अगर हम 0.5 kg ऑफ वाटर को, यानी हाफ लीटर को जो है ना, हम 10 सेल्सियस से 65 सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो बेटा मैथ है 0.5 kg, सेल्सियस कितना है 4200 जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन। T1 हमारे पास 10 सेल्सियस है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया तो 10 + 273 विच इज़ इक्वल टू 282 केल्विन। और टेम्परेचर 2 हमारे पास 65 सेल्सियस है, इसी को भी हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 65 प्लस आ जाएगा हमारे पास 273 विच इज़ इक्वल टू 338 केल्विन। डेल्टा टी बेटा क्या आ गया फाइनल माइनस इनिशियल विच इज़ इक्वल टू 55 केल्विन। तो Q का फॉर्मूला हमने हीट का पढ़ा था, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। M क्या था, मास था, एंड C क्या था, ये कोएफिशिएंट था। डेल्टा टी क्या था बेटा, वो टेम्परेचर था जो फाइनल माइनस इनिशियल को जो है ना माइनस करते हुए हमने निकाला, वो है 55 केल्विन। और अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करते हैं, देखिए जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को तब भी बताया था कि बेटे जब भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 4200 जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन होती है, और ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप उसको मतलब कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स में बता दी गई होगी, कुछ प्रॉब्लम में नहीं बताई गई होगी। देखें इस प्रॉब्लम में नहीं बताई हुई, तो अगर हमने इसको मेमोराइज किया होगा तो ही हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब वो C की जो वैल्यू है बेटा हमने यहाँ पे लगाई, मैथ्स है 0.5 उसका आ गया, ठीक है। और अगर हमने C की वैल्यू देखी है बेटा वो है हमारे पास 4200 जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी की हमने बात की तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल करते हुए 55 था। जब हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया 4200 के साथ और मल्टीप्लाई किया 55 के साथ, और जो हमारे पास हीट जो उसकी रिक्वायर्ड थी जो हमने इंक्रीज़ करवानी थी, कौन सी हीट इंक्रीज़ करवानी थी, अगर आपको याद हो उन्होंने कहा था कि 5 kg ऑफ वाटर की जो है ना हम हीट को 10 सेल्सियस से 65 सेल्सियस तक लेके जाते हैं।
तो कितनी हमारे पास हीट रिक्वायर्ड होगी उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो बेटा हमारे पास सिंपल फाइंड आउट होगी है, वो है जी हमारे पास हीट इज़ इक्वल टू 11 जो है ना 115500 जॉल, यानी 1,15,000 और 500 जॉल हमें हीट की ज़रूरत होगी हमें 5 kg वाटर को 10 सेल्सियस से 65 सेल्सियस तक लेके जाते हुए। ये न्यूमेरिकल्स बेटा इंपॉर्टेंट भी हैं, लिहाजा मैं सिर्फ आपको 5 ही करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो बाकी रह गए हैं वो हम कल करेंगे और साथ में अगले चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेंगे। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी। इनकी अपनी रिटन प्रैक्टिस बेटे बार बार करनी है।